आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर एयर इंडिया के हवाले से। ईरान अमेरिका इसराइल जंग का असर अब भारत पर भी नज़र आने लगा है, क्योंकि एयर इंडिया ने ऐलान किया है कि वो जुलाई से 2026 तक अपनी जो मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी परवाज़ें हैं उनकी तादाद में कमी करने का उन्होंने फैसला किया है। और ये फैसला बढ़ती हुई जेट फ्यूल की कीमतों और खत्ते में जारी कशीदगी के बायस बाज़ जो फ़िज़ाई हुदूद हैं उनकी बंदिश या पाबंदियों के तनाजुर में किया जा रहा है। एयर इंडिया की जानिब से फैसला किया जा रहा है और एयरलाइन के मुताबिक ईंधन की कीमतों में हालिया दिनों में नुमाया इजाफा हुआ है, जबकि मगरबी एशिया के बाज़ इलाकों में फ़िज़ाई रास्ते महदूद होने की वजह से परवाज़ों को तवील मुतबादिल रास्ते इख्तियार करना पड़ रहे हैं, जिससे वक्त और लागत दोनों में इजाफा हो रहा है। सनत से वाबस्ता ज़राए के मुताबिक तवील फासले की कुछ परवाज़ें अब माशी तौर पर कम काबिल अमल हो गई है। ताहम कंपनी ने वाज़ेह किया है कि ये फैसला मुकम्मल बंदिश नहीं बल्कि मुंतखब रूट्स और परवाज़ों की फ्रीक्वेंसी में आर्जी कमी पर मुश्तमिल है, जिस पर जुलाई में सूरत हाल का जायजा लेकर दोबारा गौर किया जाएगा। आपको बताते चले कि गुज़िश्ता रोज भी अमेरिका के एक एयरलाइंस की जानिब से जो सुपरिट एयरलाइंस है उनकी जानिब से उन्होंने जो 30 साल से ज़ायद अपनी सर्विस जारी रखने के बाद कल ये फैसला किया है कि अमेरिका के अंदर उस परवाज़ उस एयरलाइंस को बंद करने का फैसला किया है। लेकिन अब एयर इंडिया की जानिब से उन्होंने बैनुल-अक़वामी परवाज़ों में कमी करने का फैसला किया है। बढ़ते आगे बात जरा अब दिल्ली की करते हैं, क्योंकि दिल्ली के शादरा जिला के विवेक विहार इलाके में आज सुबह ही आग के खोलनाक वारदात में 9 लोगों की जान चली गई है। बड़ी और अहम खबर आपको दिल्ली के हवा दिल्ली के अंदर, जहां पर शादरा जिला के विवेक विहार इलाके में आज सुबह एक 4 मंजिला इमारत में भयानक आग लग गई है, जिससे बड़े पैमाने पर खौफ हरास भी फैल गए। इस वाक़े में 9 अफराद जान बाग जबकि दर्जनों के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही है। इमदादी कार्रवाइयां फिलहाल जारी हैं। फायर कंट्रोल रूम को सुबह 3:48 पर आग लगने की फोन कॉल मौसूल हुई है, जिसने फौरी तौर पर राहत और बचाव की कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। आग की शिद्दत को देखते हुए फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां जाए वकूफ पर भेजी गई हैं। काफी कोशिशों के बाद सुबह 6:25 पर आग पर काबू पा लिया। ताम सर्च ऑपरेशन मुसलसल जारी है। फायर फाइटर्स और मकामी पुलिस टीमों ने मुश्तरका तौर पर इमारत में फंसे अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। अब तक तकरीबन 1 दर्जन अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है, जिन्हें करीबी अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। जख्मियों में से बाज़ की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मलबे से अब तक 9 लाशों को बरामद कर लिया गया है, जबकि अभी भी इलाके के अंदर ऑपरेशन जारी है। शादरा के इंतजामिया की जानिब से वाक़े के बारे में बताया गया है कि आग लगने की इतला मिलते ही पुलिस और दीगर एजेंसियां फौरी हरकत में आ गई। उन्होंने कहा है कि उनकी अवलीन तरजीह है कि फंसे हुए अफराद को बहिफाजत निकालना और जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद फराहम करने की हवाले से उनकी जो तरजीह है वो है। और आग लगने की असल वजह फिलहाल मालूम न हो सकी, ताहम इब्तदाई तौर पर शबा जाहिर किया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। तहकीकाती इदारे जाए वकूफ पर मौजूद हैं और मुकम्मल तफ्तीश जारी है। चलिए नाजरीन, अब जरा बढ़ते हैं आगे। बात जरा डोडा की भी करते हैं, क्योंकि डोडा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जिला मजिस्ट्रेट डोडा ने अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के पेश नज़र अहम पाबंदियां आयद करते हुए
दफा 163 नाफिज कर दी है। इस हुक्म के तहत जिला के खसास इलाकों बिलखसूस कुलाक टावर चौक और इसके अतराफ में 5 या इससे ज्यादा अफराद के जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है और इसके अलावा हर किस्म के एहतजाज, धरने और अवामी इज्तिमात पर भी रोक लगा दी गई है। इंतजामिया का कहना है कि यह फैसला मुमकिन बदअमनी और अवामी खलल को रोकने के लिए एहतियाती इकदाम के तौर पर लिया गया है। ये हुक्म फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा और आइंदा 2 माह तक जारी रहेगा, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से भी अवाम को इस हवाले से उन्होंने ऐलान किया है और अवाम से कहा है कि वो 5 से ज्यादा लोग एक जगह जमा ना हो। पहले पुलिस की बात सुनते हैं, उसके बाद अपने खुसूसी नुमाइंदे इदरीस फलाही के पास भी चलेंगे जो हमें इस हवाले से मजीद अपडेट भी देंगे। 5 या 5 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना गैर कानूनी करार दिया जाएगा। आप सबको हिदायत दी जाती है कि ऐसी कोई भी असेंबली तैयार न करें जिससे आप लोग कानूनी कार्रवाई के मुस्तहक हो। आपको हिदायत दी जाती है कि ये जगह और इन जगहों पे क्लॉक टावर से ओल्ड बस स्टैंड, क्लॉक टावर से स्टेडियम रोड, अकरमाबाद चौक तक कोई भी लोग 5 या 5 से ज्यादा इकट्ठे ना हो। अगर ऐसी कोई भी असेंबली तैयार की जाती है तो उसमें कानूनी कार्रवाई के मुस्तहक होंगे। इस खबर पे मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त खुसूसी नुमाइंदा इदरीस फलाही मौजूद है। इदरीस, ज़रा मज़ीद अपडेट कीजिएगा जो ये आज ज़िला मजिस्ट्रेट डोडा की जानिब से हुक्मनामा 163 नाफिज कर दिया गया, न सिर्फ क्लॉक टावर बल्कि आसपास के इलाके हैं वहाँ पर, ये क्या कुछ पूरा मामला है? गौर कुछ है, जिस तरीके से आपने भी पहले ही कुछ जानकारी दी है कि क्या कुछ जो दफ़ा लगाया गया है वहाँ पे 163, इस हवाले से जब हम आपको जानकारी देंगे तो ये चीज़ समझने वाली बात है कि पूरे ज़िला डोडा के अंदर ये दफ़ा 63 BNSS का लागू नहीं है, बल्कि वहाँ पे कुछ अहम रूट्स हैं जिन पर इस तरीके की पाबंदी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से लगाई गई है। आपको भी बता दूं, जहां पर क्लॉक टावर चौक है SSP ऑफिस के बिल्कुल साथ में, वहां से लेकर के स्पोर्ट्स स्टेडियम की तरफ जो रूट जाता है वहां तक, और साथ ही स्पोर्ट्स स्टेडियम से लेकर के अकरमाबाद की तरफ जो देसा रूट जाता है वहां के लिए भी पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके अलावा जो क्लॉक टावर चौक है वहां से लेकर के ओल्ड बस स्टैंड के आसपास का जो इलाका है वहां तक के लिए भी ये पाबंदी आयद कर दी गई है। अब जिस तरीके से जो जिला मैजिस्ट्रेट कृष्ण लाल JKS हैं डोडा के, उनकी जानिब से ये जो फैसला किया गया है उनके मुताबिक कि अमनो कानून को कुछ खतरात लायक हैं, और ये सिर्फ स्पेशली आज 3 मई को जो ऑर्डर निकला है सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आज से लगातार ये एनफोर्स में रहेगा 2 महीने के लिए। और इसमें जब हम बात करेंगे तो इस इलाके के अंदर कुछ भी जो असेंबलीज यानी कि किसी भी धरने, किसी भी प्रोटेस्ट या इसके अलावा किसी भी जलसे की इजाज़त नहीं है। ख़ास तौर पर 5 या 5 से ज़्यादा अफराद को वहाँ पे बैठने, एक साथ जमा होने की इजाज़त नहीं है। अब इदरीस, एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये जो आज जिला मजिस्ट्रेट डोडा की जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, आज से 2 महीने के लिए ये नाफिज रहेगा, इसकी क्या खसूसी वजह कोई है? ज़मीनी सतह पर इस लिए इंतज़ामिया की जानिब से फैसला लेना पड़ा? देखिए गौर खुश है, इसको समझने वाली बात यह है कि एक तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला इस हवाले से है क्योंकि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन इस हवाले से जानती है कि डोडा में प्रोटेस्ट ज़्यादातर होते हैं कई मसाइल को लेकर के। लेकिन एक बात आपको ये भी समझनी होगी कि इस फैसले को कई लोग इस बात से भी जोड़ते हैं कि 8 महीने से जो MLA डोडा के जेल के अंदर बंद थे तो उनका भी डोडा में आज आना हुआ, वो वहां पे पहुंच गए हैं, तो कुछ लोग इस चीज को उस चीज के साथ भी मानते हैं। लेकिन जो ऑर्डर है उसके अंदर उनका कोई स्पेसिफिकली नाम नहीं है कि सिर्फ उनके लिए ये चीज की जा रही है। तो कुल मिलाकर के देखें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अमन कानून को बरकरार रखने के लिए और फसादात को रोकने के लिए, प्रोटेस्ट को बिला वजह होने के लिए, और सबसे बड़ी बात इसमें आपको यह समझनी होगी, इसमें लिखा है अनऑथोराइज्ड असेंबलीज, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की इजाजत के बिना जमा होंगे तो उन पर यह कार्रवाई होगी और 223 BNSS 2023 की दफा के तहत उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह पुलिस ने उसके बाद बावर कराया है। लेकिन उसके बाद जो क्लॉक टावर चौक से लेकर के जो नीचे का एरिया है, चाहे वो पुलिस स्टेशन है या उसके अलावा खान प्लाजा का इलाका है, ढाक बंगलो का इलाका है, नगरी का इलाका है, भरत रोड का इलाका है, या सही बेवली और दीगर जो इलाके हैं वहां की तरफ ये पाबंदी नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराम करने के लिए। इदरीस फलाही जो तफसीलात फराम करे थे ज़िला डोडा की जानिब से। ज़िला इंतज़ामिया डोडा ने क्लॉक टावर जो चौक है डोडा का, वहाँ और उसके आसपास जो इलाके हैं वहाँ पर दफ़ा 163 BNSS नाफिज कर दिया है। और साथ ही साथ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अवामी इज्तिमात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। क्लॉक टावर चौक समेत अहम इलाकों के अंदर जो हसास कुछ इलाके हैं वहाँ पर ये सख्त पाबंदी आयद कर दी गई हैं। इस हवाले से ज़िला मजिस्ट्रेट डोडा की जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और अमन अमान बरकरार रखने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। और इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से ऐलान भी किया गया है कि लोगों को 5 या 5 से ज़्यादा अफराद के जमा होने को लेकर उन्होंने ऐलान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ जमा ना हो, यानी कि 5 या इससे ज़्यादा लोग एक जगह जमा नहीं होंगे। इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से भी आवाम को आगाह किया गया है। अब जरा बढ़ते हैं आगे। बात जरा शुमाली कश्मीर के बारामूला की करते हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे बारामूला उड़ी रोड को फिलहाल बड़े लैंडस्लाइड के बाइस बंद कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक मुतासरा मकाम पर मिट्टी और पत्थर गिरने से सड़क पर ट्रैफिक की आमद-रफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई है। ये लजहमा का इलाका है जहां पर ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो वहां पर भारी लैंडस्लाइड हुई है उसकी वजह से ट्रैफिक की आमद-रफ्त कुछ देर तक मुअत्तल हुई है और ट्रैफिक को मुतबादिल तौर पर बंदी प्राणपल डाची रूट के जरिए उड़ी की तरफ मोड़ दिया गया है ताकि मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना कम से कम हो। और इस सिलसिले में इंतजामी की जानिब से जो मुतबादिल रास्ता है, मुसाफिरों से अपील की गई है वो जो मुतबादिल रास्ता है वो इख्तियार करे ताकि उन्हें कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। लेकिन इंतजामी की जानिब से मलबा हटाने का काम फिलहाल जारी है। इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि वो सफ़र से कबल सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मुतबादिल रास्ता इख्तियार करे और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करे। ये डाइवर्शन इस वक्त तक नाफिज रहेगा जब तक लैंडस्लाइड का मलबा मुकम्मल तौर पर हटाकर सड़क को दोबारा ट्रैफिक के लिए बहाल नहीं कर दिया जाता। नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत श्रीनगर में मंशियात के खिलाफ एक बड़ी मेगा पदयात्रा का इनेकाद किया गया है, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की है। ये पदयात्रा मुख्तलिफ समाजी, तालीमी और नौजवान तंजीमों के अरकान समेत बड़ी तादाद में इसमें शहरियों ने शिरकत की है। मुहिम लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरबराही में शुरू की गई है, जिसका मकसद मंशियात की स्मगलिंग के नेटवर्क को ख़त्म करना, फैलाव को रोकना और नार्को टेररिज्म के बढ़ते हुए खतरे का मुकाबला करना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नौजवानों, सिविल सोसाइटी और समाजी रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो इस मुहिम में फाल किरदार अदा करे और मंशियात के खिलाफ जंग को इज्तिमाई जिम्मेदारी समझे। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मंशियात की स्मगलिंग और इससे जुड़े तमाम अनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। ये मुहिम जम्मू कश्मीर में एक मंशियात से पाक माशरे के क़याम और नौजवान नस्ल के महफूज मुस्तकबिल को यकीनी बनाने की वसी तर हिकमत अमली का हिस्सा है। यह जंग किसी जमीन पर नहीं लड़ी जा रही। यह जंग हर घर में, हर मोहल्ले में और उस अंधेरी गली में लड़ी जा रही है जहां नशे का जहर हमारे नौजवानों की धड़कनों से जीवन की ऊर्जा छीन रहा है। आज नशे के खिलाफ इस जंग को और मजबूत बनाने के लिए हम सब ने अभी शपथ ली है। वो केवल हमारी और आपकी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा नहीं है, यह हर और उस मां की है जिसने अपने नौजवान बेटे को नशे की पीड़ा में कांपते हुए देखा है। यह हर उस पिता की है जिसने अपने बेटे बेटियों के सपनों को टूटते हुए महसूस किया है। ये वादा हर उस टीचर का है जिसने अपने होनहार स्टूडेंट को धीरे धीरे नशे में खोते हुए देखा है। नशे को जड़ से समाप्त करने की कसम ये सिर्फ सरकारी ताकत की घोषणा नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर वासियों की अधिक इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुई है,
जिन्होंने दशकों के दर्द को झेलने के पश्चात अब ऐलान कर दिया है कि अब बहुत हो चुका, अब नहीं होगा। पिछले 22 दिनों में मैंने इस अभियान को एक जन आंदोलन बनते हुए पूरे जम्मू के गांव और शहर में कई पीढ़ियां एक साथ आकर नए जीवन की नींव रख रहे हैं। मैं स्वयं जम्मू संभाग के 8 जिलों में गया था, वहां पदयात्रा भी की थी। जम्मू संभाग के हर जिले में लोगों का एक ही स्पष्ट और अधिक संदेश था कि हम नशे से मुक्त अपना परिवार, अपना समुदाय वापस चाहते हैं। हम अपने बच्चों को वापस चाहते हैं। हम अपना मुस्तकबिल वापस चाहते हैं। और आज मैं श्रीनगर की इस मिट्टी से कश्मीर संभाग के लिए भी यही कहने आया हूं कि हम इसे किसी कीमत पर वापस लेकर के रहेंगे। अवाम के दुश्मनों ने नार्को टेररिज्म के द्वारा नागरिकों पर जो प्रहार किया है, उसका मुकाबला करने के लिए जहां हमारी पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, प्रशासन है, उसमें सबसे अचूक हथियार अवाम की भागीदारी साबित होगी। अवाम को याद रखना होगा कि नार्को टेररिस्ट ड्रग पेडलर्स ने हमारी सबसे मूल्यवान, सबसे क्रिएटिव और सबसे प्रोडक्टिव ताकत यानी हमारे नौजवानों को ही निशाना बनाया। उन्होंने हमारी सड़कों को अनेक ऐसे नशीले पदार्थों से भर दिया है जो बड़ी खामोशी से तबाही फैला रहे हैं। वे हमारे परिवारों को तोड़ना चाहते हैं। वो जम्मू कश्मीर की इकॉनमी और मॉरल फाउंडेशन को हिलाना चाहते हैं। और हमने हल्फ उठाया है कि हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। नई राहों पर चलना चाहता है, नई राहों पर चलना चाहता है, जमाना फिर बदलना चाहता है। ये बादल क्यों परेशान कर रहे हैं? ये बादल क्यों परेशान कर रहे हैं? अगर सूरज निकलना चाहता है, अगर सूरज निकलना चाहता है। पदयात्रा शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए मंशियात के खात्मे और नौजवान नस्ल को इस बिद्दत से बचाने के आज़म के साथ इख्तिताम पजीर हुई हैं। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए रखे थे जिन पर मंशियात मुखालिफ नारे दर्ज थे, जबकि LG मनोज सिन्हा भी मुख्तलिफ इलाकों से इस पदयात्रा में शामिल होकर उन्होंने लोगों से बातचीत भी की है। मुकर्रीन ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि मंशियात एक संगीन समाजी मसला बन चुकी हैं जिसके खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। उन्होंने वालिदैन, असातिज़ा और माशरे के हर फर्द पर जोर दिया कि वो नौजवानों की रहनुमाई करे और उन्हें मस्बत सरगर्मियों की तरफ रागिब करे ताकि एक सेहतमंद और मंशियात से पाक माशरा तश्कील दिया जा सके। मैं इतना कहूँगा जो LG साहब ने ये इंतज़ाम किया है बहुत अच्छा है ये, क्योंकि हमारी भी कोशिश रहती है, जैसे हम स्पोर्ट्स में करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं ड्रग्स के खिलाफ रहे और यहाँ का यूथ बच जाए। यहाँ की गर्ल्स भी इस टाइम ड्रग्स में मुलवस है, बॉयज़ भी है, तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्टॉप होना चाहिए, स्पोर्ट्स बढ़ना चाहिए, हर एक फील्ड में स्पोर्ट्स में आगे जाने चाहिए बच्चे। यहाँ पे फ्यूचर है स्पोर्ट्स में। बहुत अच्छी अरेंजमेंट है, बहुत अच्छी अरेंजमेंट है। DC साहब ने, ड्यूकॉम साहब ने, गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत अच्छी इंतजाम। नहीं, अभी तो बहुत कम लोग हैं, अभी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्कूल्स आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं। अभी रास्ते में जगह भी नहीं है, इतने सारे लोग आए हैं। हाँ, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इससे इंशाल्लाह हमारा यूथ बच सकता है। ये जो प्रोग्राम आज हुआ है स्टेट में, इट्स बेस्ट, और हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर साहब है इसमें पार्टिसिपेट कर ले, सो दिस शोज हाउ इज द डिसिप्लिन ऑफ द स्टेट। सो एवरीवन इज रिक्वेस्टेड टू कम हियर एंड गिव पार्टिसिपेशन ऑफ देयर, not in terms of money but in terms of their participation, so that the people who are involved in the drugs get the motivation to get out from this drastic diseases. The drug is taking the life of our youth, so we have to take every concern and rehabilitate them in the society. They should not be ignored, they should be adjusted in the society. Yeah, obviously that's a good reason, and this platform is going to be the one example for that. We must not isolate the druggists in our society, we must take them into confidence, and every action whatever we take in sports, in other fields, we must accommodate them. Yeah, obviously I see a lot of people are coming and they are enjoying it and they are promoting that this whoever is involved in the drugs, he should leave that and he should come and join the mainstream. जिससे मैं खुद एक खेलो इंडिया मेंटर हूँ, यहाँ पे JNK में फुटबॉल कोच एज अपॉइंट हुई
मैं भी चाहती कि ये दिन ब दिन ख़त्म हो जाए, हमारी बच्चियाँ आगे आए, इस नशे मुक्त को दूर करें, घर घर की लड़कियाँ भी स्पोर्ट्स के साथ जुड़े, जो हमारा ये माहौल ठीक रहेगा। बहुत सर, बहुत के घर घर के साथ निकले सुबह सवेरे से, मैं यही नज़ारा देख रही थी, हर सड़क पे यही बच्चा जा रहा था इसी यात्रा के। सब बच्चों के जो स्ट्रेस पे, जो बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो बच्चे दाएं बाएं गलत कामों से जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में ज्वाइन करें, स्पोर्ट्स की तरफ आए। हमारे यहाँ खेल इंडिया सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट में जो भी बच्चा ये एडमिशन ले, इसमें स्पोर्ट्स से ठीक रहे। जी सर, ठीक है। स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक इनिशिएटिव लिया कि हमारे सब बच्चे लड़के लड़कियां इसमें आए, पार्टिसिपेट करें। बस सर हमारे से ये है कि कश्मीर एक नया इनकलाब आया इस रैली से। बिल्कुल बिल्कुल फ़र्क पड़ चुका है, इससे एक कदगन लगी है, बहुत एक मैसेज जा रही है, बहुत अच्छी मैसेज जा रही है। और जो इसमें जो एक पूरा जो कदगन लग रहा है, इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। लेकिन इसमें जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो पेरेंट्स को है, पेरेंट्स को अपनी बच्चों की ओर ध्यान देना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली उनको मॉनिटर करना पड़ेगी सुबह और शाम की एक्टिविटीज़। बिल्कुल बिल्कुल, इससे भी बड़े पैमाने पे होने चाहिए, स्कूल में भी होने चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में भी होने चाहिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी ये प्रोग्राम होना चाहिए, चाहे छोटी सतह हो चाहे बड़ी सतह हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुरत है और जो आज का प्रोग्राम हुआ है नशा मुक्त भारत, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी की जो यूथ है वो सारे नशे के साथ लग गए हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम्स हो और अवेयर करें पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को नशे से दूर रखें। हाँ, होने चाहिए और इससे पेरेंट्स भी अवेयर होने चाहिए, वो अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए कि वो अकेले में क्या कर रहे हैं, और मतलब टीचर्स भी स्टूडेंट्स का ख्याल रखनी चाहिए और फ्रेंड्स भी आपस में रखने चाहिए। अब मुझे लग रहा है हाँ निकले इस चीज़ को रोकने हाँ जी, बहुत सारे लोग बाहर निकले हैं इस चीज़ के लिए। आज मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि बहुत सारा यूथ यहाँ पे है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे यूथ। तो चलिए आखिरकार चल पड़ी वो रैली, और उसी रैली को लेकर आप देख सकते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी जो है, जिन्होंने अभी अभी फ्लैग ऑफ सेरेमनी को लेकर जी हाँ परचम यहाँ पर लहराया, और परचम साथ ही साथ लहराया, और आप देख सकते हैं कि कई सारे जी हाँ मंत्री, एमएलएज जी हाँ, जबकि हम देख रहे हैं कि सिविल सोसाइटी, स्टूडेंट्स और कई सारे हर एक शोबे से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं और इस मेगा रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको बताते चले कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी इस वक्त जी हाँ पद यात्रा पे लगे हुए, और इसी पद यात्रा का जो मेन मोटिव है वो मकसद यही है कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर। आप देख रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और साथ साथ डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी साहिबा भी इस वक्त इस पद यात्रा में शामिल हैं, जबकि आप देख रहे हैं पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स और इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी के जो मेंबरान है, स्टूडेंट्स, हेल्थ महकमे के और अलग अलग अफसरान जो है वो यहाँ पर मौजूद है। एक लंबी रैली और मेगा रैली के साथ यही देश भर तक यही पैगाम है कि जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त भारत बनाना है, जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाना है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कई सारे जी हाँ बच्चे जो है, खास तौर पर आज सुबह से ही हमने देखा कि लगातार कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से इस नशे को दूर करना, इस नशे के बारे में जिस तरीके से बात की जा रही है, जम्मू कश्मीर से इसे दफा करना है। और ये एक बड़ी मेगा रैली इस वक्त आप देख रहे हैं जो कि लाल चौक की तरफ रवाना हो रही है। ठीक आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन सर्वेलेंस के साथ साथ कई सारे इलाकों में अगर मैं बात करूं, जो लाल चौक के साथ खास तौर पर लेन्स कनेक्टेड है, वहां पर जो है इस वक्त सिक्योरिटी तैनात है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि नशा मुक्त और इसी अभियान के साथ साथ कश्मीर में ये रैली जो है, आज मेगा ड्राइव जो है देखने को मिली है, जिसमें साउथ इन की बात और वो बात जो है नशे को लेकर देखने को मिल रही है। अब देख सकते हैं कि फुटबॉल ग्राउंड से ये रैली चली और फुटबॉल ग्राउंड से सीधा जी हाँ पोलो व्यू, और पोलो व्यू के साथ साथ इस रैली को आगे कंटिन्यू होना है। कई सारे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे जो है मुबारकबाद के हकदार हैं, जिन्होंने आज यहाँ पर आके ये क्लियर कर दिया, प्रूव कर दिया कि हमें नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाना है। ठीक है, आप देख सकते हैं जी हाँ इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और उनके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू और कई सारे अफसरान जो है इस वक्त इस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आपको बताते चले कि विजुअल्स के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मेगा ड्राइव और उसी मेगा ड्राइव को कामयाब करना है, और इस सिचुएशन के साथ
हमने देखा कि लगातार जिस तरीके से मैसेज अक्रॉस गई है और मैसेज दुनिया भर तक यही पहुंचाई जा रही है। आप देख सकते हैं एनसीसी कैड्स के बच्चे वो भी यहाँ पर मौजूद और एक स्पेसिफिक रूट एरिया जो है वो कंक्लूड किया गया है, जो कि आप देख रहे हैं पोलो व्यू, और पोलो व्यू से ये पद यात्रा सीधा जी हाँ रवाना हो रही है और आपको बताते चले लाल चौक घंटाघर तक पहुंचेगी। दुनिया भर तक यही पैगाम है कि आखिरकार नशे से दूर रहिए, जिंदगी को अपनाइए, जम्मू कश्मीर को नशे से दूर रखिए। गुलिस्तान न्यूज के लिए मोहम्मद शफी। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। आपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।